1971 का भारत पाक युद्ध ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भी लड़ा गया था। और वहीं पानी के नीचे एक ऐसा रहस्य दफन है जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। ये कहानी है एक खतरनाक पनडुब्बी, एक जबरदस्त धोखे और एक ऐसे धमाके की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए पीएनएस गाजी के डूबने के पीछे की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं 3 दिसंबर 1971 की आधी रात में। जगह है विशाखापट्टनम का तट। चारों तरफ घना अंधेरा और समंदर का सन्नाटा, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान से ठीक पहले वाली खामोशी थी। और फिर अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना पावरफुल था कि समुंदर का पानी कई 100 फीट ऊपर तक उछल गया और किनारे पर बनी इमारतों के शीशे तक टूट गए। समुंदर के अंदर ऐसा क्या हुआ था? वो धमाका असल में एक ऐसी पहेली की शुरुआत थी जो अगले 50 सालों तक एक रहस्य बनी रही। उस रात जो हुआ वो कोई मामूली हादसा नहीं था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसकी टाइमिंग। ठीक जिस वक्त ये धमाका हुआ, शहर के लोग रेडियो पर प्रधानमंत्री को सुन रहे थे जो ऐलान कर रही थीं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और युद्ध शुरू हो चुका है। लोगों को लगा कि यह धमाका उसी हमले का हिस्सा है। तो समंदर के इस शतरंज की बिसात पर कौन थे दो मुख्य खिलाड़ी? चलिए मिलते हैं शिकारी और उसके शिकार से। एक तरफ थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, उसकी इकलौती लंबी दूरी की पनडुब्बी पीएनएस गाजी, और उसका सिर्फ एक ही मिशन था, भारत के सबसे कीमती नौसैनिक जहाज आईएनएस विक्रांत को डुबोना। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो समंदर में भारत का तैरता हुआ एयरबेस था। तो ये कहानी थी एक शिकारी और उसके सबसे बड़े शिकार की। 14 नवंबर को गाजी चुपके से कराची से निकली। उसके पास 2 बेहद खतरनाक मिशन थे। पहला, विक्रांत को ढूंढकर उसे तबाह करना, और दूसरा, भारत के पूर्वी तट पर समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस बिछा देना। ये एक बहुत ही दास्तान योजना थी। लेकिन भारतीय नौसेना को गाजी के इस इरादे की भनक लग चुकी थी और उन्होंने गाजी से सीधे सीधे भिड़ने के बजाय उसके लिए एक बहुत ही चालाकी भरा जाल तैयार किया। ये भारतीय नौसेना की एक मास्टर स्ट्रोक चाल थी। पहला कदम, असली विक्रांत को चुपके से अंडमान के पास सुरक्षित भेज दिया गया। दूसरा कदम, उसकी जगह एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को विक्रांत बनकर घूमने का आदेश दिया गया। और इस धोखे को असली बनाने के लिए राजपूत से भारी भरकम रेडियो सिग्नल भेजे गए और विशाखापट्टनम में इतना राशन ऑर्डर किया गया मानो पूरा विक्रांत का क्रू वहीं मौजूद हो। और ये चाल पूरी तरह कामयाब हुई। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान का एक खुफिया संदेश पकड़ा जिसमें गाजी को साफ साफ बताया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर बंदरगाह में ही है। पाकिस्तान जाल में फंस चुका था और गाजी वो सीधे मौत के मुंह की तरफ बढ़ रही थी। तो गाजी अब समंदर की गहराइयों में थी, ये तो तय था। लेकिन असली सवाल ये था कि कैसे? उसके डूबने को लेकर 3 बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आई। तो गाजी के डूबने की 3 अलग अलग कहानियां हैं। पहली थ्योरी, जो भारत का शुरुआती दावा था कि हमारे जहाज आईएनएस राजपूत ने पानी के नीचे बम, जिन्हें डेप्थ चार्ज कहते हैं, गिराकर गाजी को डुबो दिया। दूसरी थ्योरी, जो पाकिस्तान का आधिकारिक दावा है कि गाजी अपनी ही बिछाई हुई समुद्री माइन से टकराकर तबाह हो गई। लेकिन सबूत कुछ और इशारा करते हैं। मलबे को देखकर लगता है कि धमाका अंदर से बाहर की तरफ हुआ था। और यहीं से आती है तीसरी और सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी कि पनडुब्बी के अंदर ही कोई बड़ा हादसा हुआ। शायद बैटरी चार्जिंग से बनी हाइड्रोजन गैस में आग लग गई और उसी ने अंदर रखे टॉर्पीडो और माइंस में धमाका कर दिया। गाजी का डूबना तो बस कहानी की शुरुआत थी। आने वाले सालों में ये रहस्य सुलझने के बजाय और भी गहरा होता चला गया, खासकर जब इससे जुड़े जरूरी सबूत एक एक कर गायब होने लगे। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। दिसंबर 1971 में गाजी डूबी। फिर 1980 के दशक में अचानक पता चला कि उससे जुड़े सारे आधिकारिक रिकॉर्ड और सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। 2010 तक ये बात साफ हो गई कि भारतीय नौसेना के पास इस पूरी घटना का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचा है। और अब हाल ही में 2024 में उसका मलबा फिर से मिला है, जिसने उन पुराने सवालों को फिर से हवा दे दी है। जैसा कि एक रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी ने कहा है, युद्ध के कोहरे में कई झूठे हीरो बन जाते हैं और कई असली हीरो गुमनाम रह जाते हैं। जब आधिकारिक रिकॉर्ड ही ना हो तो सच और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।
आज आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से पीएनएस गाजी समंदर की तलहटी में खामोश पड़ी है, अपने 93 क्रू मेंबर्स और अपने अनगिनत राजों के साथ। आज उसकी साथी बस वो मछलियां हैं जो उसके टूटे हुए ढांचे के आर पार तैरती हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस रात वहां असल में क्या हुआ था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब जंग का धुआं छटता है तो पीछे क्या रह जाता है, सच या सिर्फ वो कहानियां जो हम सुनना चाहते हैं। गाजी का रहस्य हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास की कुछ पहेलियां शायद कभी हल होने के लिए बनी ही नहीं होती।